मित्रों, विशन धर्मा चैनल पर आज का विषय रहेगा यूट्यूब की वीडियो और यूट्यूब की वीडियो देखकर क्या सीखना है, क्या हम सीख रहे हैं, क्या हमको करना है और क्या हमें करना चाहिए। मित्रों, बड़ी लुभावनी और बड़ी अट्रैक्टिव वीडियो देखकर कुछ साधक भ्रमित हो रहे और भ्रमित होकर फिर मेरे को फोन कर रहे कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, क्या हम ये कर लें? भाई, आपको जहां से ज्ञान मिला हो तो वहां से आप करो, या आपको कोई बता रहा है तो उसकी बात सुन लो। मैं तो स्पष्ट बताता हूं और स्पष्ट आपको निर्देश भी देता हूं कि बिना गुरु के आप कोई भी साधना ना करें। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आपकी साधना सफल नहीं होगी। आप अपने समय को व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा आप ध्यान योग ना करके शारीरिक योग करेंगे तो आपका कम से कम शरीर तो बनेगा, और दूसरे कर्म करो, कर्म योग कर लो। पर ध्यान योग के लिए आदमी को, व्यक्ति को संकल्प शक्ति के साथ अपने साधना में रत रहना होगा। और अगर इस तरह से साधना में रत नहीं रहेगा, कभी इधर की देख ली, कभी उधर की देख ली और साधना करने लगे, कभी इस देव की, कभी उस देव की, कभी सब कुछ छोड़ दिया, फिर एक महीने बाद शुरू कर दी। ये साधना का कोई नियम नहीं है। अब क्या है कि वीडियो YouTube पर बहुत सारी आ रही हैं। कोई किसी की बता देता है साधना, कोई किसी की बता देता है साधना, कोई तो यहां तक कहता है कि 15 मिनट में आपको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, कोई 15 मिनट में ईश्वर के दर्शन करवा रहा है। तो क्या आपको विश्वास हो सकता है? अगर आपको विश्वास है तो आप उनकी क्रिया करके दर्शन कर लीजिए, अति उत्तम है। मेरे पास ऐसी कोई साधना नहीं है कि जो 15 मिनट या 15 दिन में आपको सिद्धि दे दे, या ईश्वर के दर्शन करा दे, या कोई अनुभव करा दे। मित्रों, 4 वर्ष में अगर इंजीनियर की डिग्री मिलती है तो यानी 4 ही वर्ष में मिलेगी वो, उससे पहले तो मिलने का सवाल ही नहीं है। और उसके बाद कोई व्यक्ति उसमें सफल हो जाए तो हो जाए, कोई फेल भी होता है उसमें। मित्रों, इस प्रकार की सिद्धियों में हम पहले समय का प्रतिबंध लगा देते हैं। हमसे एक व्यक्ति पूछा कि महाराज मैं सिद्धि करना चाहता हूं। हमने कहा करो भाई, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी हो तो हमसे पूछो कि कितने दिन में हो जाएगी। मैंने कहा भाई इसकी मैं नहीं बता सकता। क्यों? शरीर तुम्हारा, ध्यान तुम्हारा, समय तुम्हारा और संकल्प भी तुम्हारा। फिर मेरा इसमें क्या रोल है भाई? सिद्धि कितने दिन में हो जाएगी ये मैं कैसे बता सकता हूं? आप जितनी तन्मयता से, तत्परता से और परिश्रम से आप कठिन साधना करेंगे तो आपको सिद्धि जल्दी मिलेगी। लापरवाही, सुस्ती से, गैर तरीके से और यम नियम का पालन न करते हुए, और कभी करती, कभी न की, कभी छोड़ दी, इस तरह से आप साधना करेंगे तो आपको सिद्धि फिर तो जीवन भर कभी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति रोज दूध पीता है, फिर 4 दिन छोड़ देता है, फिर 4 दिन पीता है, फिर दंड बैठक लगाता है, फिर छोड़ देता है, तो क्या वो अपनी बॉडी बना पाएगा या पहलवानी कर पाएगा? तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इस प्रकार की गलतियां आप ना करें। किसी भी उल्टी सीधी वीडियो को देखकर YouTube आप देखें, खूब मनोरंजन करें, पर आप इतना आकलन तो कर लें, क्या ये व्यक्ति सही कह रहा है या ये व्यक्ति आपको सिखा रहा है। अगर कोई व्यक्ति सिखा रहा है तो सीखो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही वीडियो बना के डाल दी उसने और आपने उसको पकड़ लिया और फिर उसने उस वीडियो को, आपने साधना शुरू कर दी उस वीडियो की और उसका नतीजा कुछ नहीं मिला या उल्टा मिल गया। कई साधनाएं ऐसी हैं जिनसे आपके अंग भी खराब हो सकते हैं, इंद्रियां खराब हो सकती हैं आपकी।
अगर आपने प्राणायाम गलत कर लिया तो आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे, आपकी किडनी खराब हो जाएगी, कोई रोग पकड़ लेगा। अगर त्राटक आपने गलत कर लिया तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपको रोशनी, दिव्य रोशनी मिलने के बजाय आप अंधे हो जाएंगे, आपको दिखाई कम देने लगेगा। इसी प्रकार ध्यान का है, अगर ध्यान आप लगाना नहीं जानते और ध्यान आप गलत लगा बैठे या गलत कर बैठे तो या तो आपका ध्यान आपको पागल कर देगा या आप इतने ध्यान में हो जाओगे कि आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा कि मैं ध्यान कर रहा हूं या पागल हूं। या तो भ्रकटी में ही लगा रह जाएगा या ब्रह्मांड में ही चला रह जाएगा या मूलाधार में ही अटक जाएगा या किसी अन्य चक्र में, हृदय चक्र में या किसी में भी अटक के रह जाएगा। फिर आप उस क्रिया को जानते ही नहीं है। क्यों कि अनायासी कोई साइकिल चलाएगा तो उसको गिरना निश्चित है, और साइकिल चलाने की क्रिया वो सीखे किसी से और वो बताता जाए तो बड़े आराम से चला लेगा। वो 10 दिन में सीख जाएगा, और महीना भर बिना गुरु के या बिना शिक्षा के महीना भर सीखता रहे तो नहीं सीखेगा। ये क्रिया है गुरु बनाने की और सिखाने की। मित्रों, मेरा बार बार कहना आपसे यही है, आपको साधना करना है या कोई विद्या सीखनी है तो आप अपने आसपास जो जानकार हो उससे सीखो, जो नहीं सिखा रहा है उसका पीछा छोड़ो, कुछ शास्त्रों से सीखो। ये YouTube केवल एक मनोरंजन के लिए है और शॉर्टकट बनाई जाती है। 2-4 मिनट में कोई विद्या नहीं सिखा सकता, वो 2-4 मिनट में इतनी ही बात बता सकता है जो आपके पल्ले पड़ेगी और नहीं पड़ेगी। भाई 2-4-5-10 मिनट में ये वीडियो और इनके व्याख्यान, इनके साधनाएं और सिद्धियों के व्याख्यान घंटों चलते हैं, तब जाके कुछ कुछ लोगों की समझ में आता है। इसकी भाषा क्लिष्ट है, इसका क्रियाकलाप भी क्लिष्ट है और इसमें कठिनाई तो होती ही है। हम शरीर को अपने को कष्ट नहीं देना चाहते हैं और साधना करना चाहते हैं बड़े आराम से, ऐशो आराम में रहकर। ऐशो आराम करोगे, आराम पाओगे अपने शरीर से, तो आप कोई साधना नहीं कर पाएंगे। केवल कल्पना मात्र ही आपके शरीर में रहेगी कि मैं साधना करता हूं। दूसरा, एक आपने साधना तो शुरू की नहीं, 4 दिन साधना की, मान के चलते हैं हम, 2-4-5 माला आपने जपना शुरू कर दिया, पूरे मोहल्ले में और पूरे उसमें ढिंडोरा पीट दिया। आपने क्या किया, बड़ा सा लंबा तिलक लगा लिया, बढ़िया कपड़े पहन लिए, ये माला इस तरह की डाल ली और अपने थोड़ा सा न दाढ़ी माड़ी न बाल वाल से ऐसे करके बोला मैं तो साधक हूं। अरे तुम क्या जानो, मैं तो ये साधना करता हूं, ये साधना करता हूं, ऐसा कर देता हूं, वैसा कर देता हूं। दुनिया भर की बातें मारने लगे और मैं तो गुरु हूं, आप मुझको गुरु बना लो। यानी सम्मान की दृष्टि से सम्मान चाहने लगे कि लोग मेरा सम्मान करें, गुरु की तरह, सिद्ध की तरह। तो भाई जब पहले ही आपके अंदर लालच घुस गया तो आप कहां पहुंच पाओगे। आपको तो व्यसन ने घेर रखा है, आपको लालच ने घेर रखा है, आपको क्रोध ने घेर रखा है, आपको ममता ने घेर रखा है। मोह, माया, ममता, लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, दुश्मनी और प्रेम, आसक्ति, सबने आपको घेर रखा है। फिर आप सिद्धि कैसे प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने योग्य गुरु की तलाश में आप इंतजार करें, और करना है तो 2 चीजें मैंने बताई हैं इतनी सरल, आप उनको करें तो आपका ध्यान और शक्ति और सिद्धि की रास्ता खुलती चली जाएगी। एक तो प्राणायाम और एक त्राटक। त्राटक भी करने का मैंने तरीका बताया, वीडियो आप जिसको देखना है वो देखे, जिसको करनी है साधना कि उसी तरीके से करे। एकदम सूर्य पे ना कर बैठे, एकदम दीपक पे ना कर बैठे, अन्यथा आंखें गंवाना पड़ सकती हैं। एक हमारे मित्र ने बोला मैं तो सूर्य पे करता हूं या वो दीपक पे करता हूं। हमने कहा ये आपने बहुत बड़ी गलती की। पहले ही आप दीपक पे करेंगे तो फिर कैसे होगा? अगर आप कक्खा गगा नहीं सीखेंगे, ABCD नहीं सीखेंगे, डायरेक्ट क्या आप किताब पर लिखना शुरू कर देंगे? अगर आप किताब पर लिखना शुरू करेंगे तो गलती निश्चित होगी। इस प्रकार से आपको क्रमबद्ध तरीका से सीखना है। आप उसका ज्ञान ले लेंगे, फिर आप कैसे भी चलाना। जब आप साइकिल चलाना सीख गए तो आप किसी भी ज्ञान के द्वारा, किसी भी बात करने के द्वारा, कैसे भी एक पैर से चलाओ, 2 पैर से चलाओ, आगे की गद्दी चलाओ, पीछे की गद्दी चलाओ, कहीं से भी चलाओ। यही क्रिया हमारी साधना की है। साधना करने वाला व्यक्ति साधक हो जाता है। बात करते करते ध्यान लगा लेता है, बात करते करते सुन लेता है, दूसरी जगह की बात करते करते देख लेता है। मगर आप लोग उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग तो केवल वीडियो देख के बड़े गदगद हो जाते हैं
और समझ लेते कि तू अब साधक बन गया। मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, YouTube पर बहुत सारी वीडियो मिल रही हैं, आप देखें, मनोरंजन करें, पर ऐसी वीडियो ना देखें जो आपके शरीर को और कैरियर को और अपने घर वाले यानी माता पिता पत्नी बच्चे उनका भी जीवन नष्ट कर दे और आपको ऐसी नरक की जीवन जीने की राह दिखा दे जो आप उससे निकल ना पाओ। मेरा यही प्रार्थना करने का अनुरोध है आपसे कि आप अपने रास्ते पर सही तरीके से चलें और कुछ सीखें और कुछ करें। आप कुछ नहीं करना जानते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप भक्ति करो, राम नाम की कर लो, कृष्ण की भक्ति कर लो, गायत्री की भक्ति कर लो, जिसकी भी भक्ति करना है उसकी करो, हनुमान जी की कर लो, माँ दुर्गा की कर लो। तो इनमें कोई आपत्ति थोड़ी है भाई, इनसे भी आपको साधना मिल जाती है, सिद्धि मिल जाती है भाई, इनसे भी लोगों की कुंडलियां जागृत हो जाती हैं। केवल भक्ति भाव होना चाहिए, इसमें भी ध्यान लगेगा, भगवान की ओर ध्यान रहेगा तो ध्यान लग जाएगा। इसी प्रकार से आपको करना है जो आपको सरल हो और कोई गुरु दर्शन हो या गुरु का दर्शन हो या मार्गदर्शक हो, उसके सानिध्य में रह के करोगे तो जल्दी होगा। मित्रों, मैंने इसलिए ये डाला है कि मेरे पास बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा, गुरुजी मैं बीमार हो गया, क्या इससे सही हो जाऊंगा? भाई हमने कहा कोई साधना करते हो? कह रहे नहीं। हमने कहा नहीं हो पाओगे, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है इसलिए तो तुम बीमार हो। शक्ति आप अर्जित करो। अब आपको बीमार आप हो गए तो आपको सिद्धि साधना भक्ति और भगवान ईश्वर सब याद आने लगा। सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। प्रभु को तो दुख में हर कोई याद करता है। मैं ये कहता हूं आप सुख में क्यों नहीं याद करते? सुख में करोगे तो दुख होगा ही नहीं, होगा भी तो ऐसे निकल जाएगा जैसे आया ही नहीं। तो मित्रों, मैं आपको जय माता की करता हूं और सबको शुभ आशीर्वाद, भगवान की दया हो आपके ऊपर, माता गायत्री की दया हो, आपका परिवार फले फूले, आपकी जिंदगी में बहुत सुहाना सफर आए, यही मेरी प्रार्थना है। आप सुखी रहें और चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करते जाना भैया, और नहीं कर रहे तो भाई मैं तो वीडियो बना ही रहा हूं, वैसे इतनी खराब वीडियो भी नहीं बना रहा, खराब वक्तव्य भी नहीं दे रहा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो सीख रहा है उसको सिखाएं, बताएं कि भाई इन्हें सीख लो।